Praise the Lord. Good morning. डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत और सबको जय मसीह की। कभी कभी हमारे जीवन में जो समस्या आते हैं, कुछ का सिचुएशन में हम साइलेंट रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। ये बात शायद हमारे लिए मान नहीं सकता, लेकिन वचन हमको ऐसे सिखाते हैं। 46 जबूर 46 उसका 10 आयत, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। दोबारा मैं वो लाइन पढ़ता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कुछ विषय हमारा जीवन का सामने आते हैं, हम चुप रहना बहुत आवश्यकता है। उसके लिए हम हमारा खुद समझ से, शक्ति से नहीं हो सकता। हमको उसके लिए पवित्र आत्मा का हेल्प का जरूरत है। तब पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा इस बात के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए। दोबारा वो आयत 10 आयत में ऐसे लिखा है, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। किसके लिए? परमेश्वर बोलते हैं मैं महान हूं, जातियों में और पृथ्वी में मैं महान हूं। किसके लिए? जो चुप रहते हैं। उसके लिए एक सबूत और पवित्र वचन से हम देख सकता है। निर्गमन का किताब 14 अध्याय उसका 14 आयत, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमको मालूम है परमेश्वर, ये बात कब की बात है? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोला हुआ एक निर्देश है। परमेश्वर कुछ जगह में अगर आपके लिए, मेरे लिए काम करना है तो हम चुप रहना बहुत जरूरी है। कुछ समय में अलग अलग विषय में हम अपना मर्जी पर, हम अपना मनमर्जी पर परमेश्वर की आत्मा का गाइडेंस के बिना बोलते हैं। मतलब जो मुंह में आ गया बोल दिया। ऐसे बोलने से चर्च में, समाज में प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। हम प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। उसके बाद परमेश्वर को बोलेंगे, हे खुदा तू मेरे लिए काम कर। तो परमेश्वर उस समय जवाब देंगे, तू ऑलरेडी काम कर चुका है, तेरा मुंह से, हाथों से तूने खुद इस प्रॉब्लम को किनारा किया हुआ है, बिगाड़ा हुआ है, फिर मेरे से क्यों बात करते हो? यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोलते हैं,
मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने जा रहा हूं, इसलिए तुम चुप रहना। भाई परमेश्वर का हाथों में अगर हमारा समस्या को हैंड ओवर करें, आप फ्री हो जाओ। एक युद्ध आपके लिए आत्म क्षेत्र में होगा। मेरे जिंदगी में बहुत अनुभव इस विषय के साथ है। शुरू में सेवकाई में निकलने का शुरू में मैं भी बहुत सामने बोलने वाला था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं बोलने से परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो हमारा जिंदगी का आगे को जो जाने का हमारा सफर को रोकने का एक युद्ध आपके लिए मेरे लिए आत्मिक क्षेत्र में चलेगा। इस आत्मिक क्षेत्र में, आत्ममंडल में जो युद्ध है, युद्ध में परमेश्वर और परमेश्वर का सेना युद्ध करते हैं। आपका इसमें कोई मतलब नहीं है। वो युद्ध में खत्म होते हैं अंधकार का शक्ति, बट जयवंत मिलते हैं जो इस विषय में चुप रहा, आप और मैं। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बहुत समय के बाद आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आपके लिए कैसे काम किया। मेरे जीवन में बहुत ऐसे अनुभव है, लेकिन खोलकर बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे स्पष्ट मालूम है, जिस विषय में मैं चुप रहा, जिस विषय में मैं मेरा विषय को परमेश्वर का हाथ में दिया है, और मैं जहां बोलना चाहिए था नहीं बोला, साइलेंट रहा, परमेश्वर मेरे लिए युद्ध किया है। उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। मैं आपसे प्रभु का वचन के आधार पर बोलना चाहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ विषय को फेस कर रहे हैं? मजबूरी से बोलना पड़ेगा? नहीं, फैसला लो, मैं इसका जवाब नहीं देंगे। आज ही ये वचन मेरा जीवन में, आपका जीवन में लागू होने के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए युद्ध किया हुआ रिजल्ट आपका जिंदगी में प्रकट होने जा रहा है। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में सुना हुआ सबका जीवन में सामर्थ्य रूपी बड़ा कार्य तेरा हो। आप हमको तेरा वचन के द्वारा सिखाते हैं
पवित्र आत्मा हमको समझ आता है। इसीलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। भजन सुना हुआ सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का नीचे नंबर दिया हुआ है और एक नंबर है 7972999085। ये यूट्यूब का द्वारा सेवा है। आप प्रेयर के लिए हमको कांटेक्ट कर सकता है। तो खुदा का दास दासी लोग आपके लिए प्रार्थना में लगाए रहते हैं। और ये प्रोग्राम आपको आशीष हुआ, दूसरों को भी लिंक भेजिए और आपका ग्रुप में भी आप शामिल कीजिए। जरूर इस वचन आज का दिन में आपका एक शुभ अनुभव देने जा रहा है। जिंदगी का रूहानी, जिस्मानी, आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर आपको छुटकारा, आशीष और उन्नति देने के लिए शुभकामना करते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।